तो भगवान यदि मौका दे आपको तो अपने जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा का आयोजन अवश्य कराएं, जिससे हमारी 71 पीढ़ी पार उतर सके। परिवार के लोग बैंक का बैलेंस देखते हैं। पीछे की आवाज बढ़ाइए। परिवार के लोग बैंक का बैलेंस देखते हैं और मेरे भोले बाबा, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी भगवान शिव तुम्हारे बैंक का बैलेंस नहीं देखेंगे कि तुम्हारे पास में कितना धन है, कितना वैभव है, कितनी तुम्हारी सत्ता है। मेरे भोले बाबा तुम्हारा बैलेंस देखेंगे तो केवल तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारे हृदय का, तुम्हारे मन का, तुम्हारी चित्तवृत्ति का और तुम्हारे भजन का बैलेंस देखेंगे कि तुमने कितना भजन किया। तुम्हारा भजन कितना है, तुम्हारी भक्ति कितनी है, तुम्हारा मंत्र जाप कितना है, तुम्हारा स्मरण कितना है, तुम कितना भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त किए हो, तुमने कितना मंत्र का जाप किया, तुमने कितना मंत्र का स्मरण किया, तुमने कितना मंत्र जाप में अपना समय लगाया। और शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, महाराज आप अगर भजन में भी समय ना लगा पाए हो, आप भक्ति में भी समय ना लगा पाए हो, तो प्रयास करिए कि परहित में पीछे एलईडी गड़बड़ है क्या? एलईडी बंद है, पीछे की एलईडियां चालू करवाइए। एलईडी वाले पीछे जाके एलईडी देखें, एलईडियां चालू करवाएं। मेरे बाबा केवल अगर देखते हैं तो तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा मंत्र जाप, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा नाम जाप, तुम्हारा भगवत भजन मेरे बाबा देखते हैं। बड़ा ही रिवाज। मेरे बाबा को तुम्हारी दौलत, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा धन, तुम्हारी सत्ता, इससे कोई मतलब नहीं। और देखो बिल्कुल सत्य है, परिवार वाले को तुम्हारे बैंक के बैलेंस से मतलब होगा कि तुम्हारी डायरी में कितना पैसा है, तुम्हारी डायरी में कितना रुपया है, तुम्हारी बैंक की बुक में कितना रुपया, कितना पैसा, कितना लिखा है। पर उस परमात्मा को तुम्हारे बैंक बैलेंस से मतलब क्या? उसको केवल एक मतलब है, और मतलब भी नहीं कह सकते हम, तो कहेंगे केवल एक भाव है कि तुम्हारा भजन कितना है, तुम कितना मंत्र जाप करे हो, कितना नाम जाप करे हो, तुम कितना कीर्तन करे हो, तुम कितना
देवालय शिवालय में जाकर तुमने कितना नाम का स्मरण किया है। तुमने कितना भगवत स्मरण में अपना समय लगाया है। और वो समय जो तुमने परमात्मा को दिया है, वो परमात्मा तुम्हारे उस समय को संजो कर रखता है। भगवान उस समय को संजो कर अपने पास में रखता है। और उस समय को अपने पास रखने के बाद वही समय मेरा परमात्मा तुम्हें वापिस करता है। वही समय। आप लोग कभी बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने गए हों, गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए हों, आप लोग कभी भगवान के मंदिर में अगर पहुँचे हो, राम मंदिर में, हनुमान मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में कभी आप गए हो, तो शास्त्र कहता है कि आप जिस मंदिर में भजन, आप मंदिर में पहुँचे हो, मिठाई का डब्बा लेकर पहुँचे हो, लड्डू लेकर पहुँचे हो, श्रीफल लेकर पहुँचे हो या प्रसाद लेकर पहुँचे हो, जब आप भगवान के मंदिर में कुछ लेकर जाते हो तो मंदिर के अंदर उस प्रसाद को पूरा की पूरा रख लिया नहीं जाता है। मंदिर के अंदर पूरे प्रसाद को नहीं रखा जाता। मंदिर के अंदर उस प्रसाद को अगर मंदिर के अंदर ले जाया जाता है तो मंदिर के अंदर से वही डब्बा, वही प्रसाद, वही बेलपत्र, वही फूल, वही माला आपको वापस दे दी जाती है। आपको वापस प्रदान कर दिया जाता है। अपने पास में भगवान ने आपका मिठाई का डब्बा भी नहीं रखा। वो मिठाई का डब्बा जो आपने दिया वो आपको वापस मिल गया। वो मिठाई का डब्बा जो आपने दिया वो वापस आपको प्राप्त हो गया। तो शिव महापुराण की कथा यही कहती है कि आपने जो भगवान को दिया, भगवान ने वो वापस आपको कर दिया। आपने अगर ये कथा के पंडाल में बैठकर अपने भगवान शंकर को अगर 3 घंटे दिए हैं, अपने समय निकाल कर आए हो और बैठकर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो, या तीर्थ में जाकर गिरिराज बाबा की परिक्रमा कर रहे हो, बिहारी जी का दर्शन कर रहे हो, यमुना जी का पान कर रहे हो और ठाकुर जी के लाड़ लड़ा रहे हो, जो समय हम परमात्मा को देते हैं, जो समय हम भगवान को प्रदान करते हैं, वो समय भगवान हमारी दुख की घड़ी में, हमारी तकलीफ की घड़ी में, हमारे कष्ट की घड़ी में, परमात्मा उस समय को निकालकर, हमारी दुख की घड़ी में परमात्मा भी समय निकालकर हमारे साथ खड़ा मिलता है। भगवान भी दुख की घड़ी में हमारे साथ में सम्मुख में खड़ा मिलता है महाराज। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तेरा शंभु तारकार। हमारी तकलीफ की घड़ी में, हमारे दुख की घड़ी में, हमारे कष्ट की घड़ी में वो हमारे साथ, जो हमने अपने समय में से निकालकर जो परमात्मा को समय दिया है,
हमने जो समय निकालकर भगवान को समय प्रदान करा है, वो समय परमात्मा हमको देता, वो समय हमको भगवान जरूर देता। महाराज शिव कथा कह रही है, बड़ा सुंदर संवाद एक शिव महापुराण के अंतर्गत अपन सब श्रवण कर रहे हैं। बड़े भाव से अपन कल कथा में सुन रहे थे कि कृष्ण और बलराम दोनों मथुरा में कंस के सम्मुख में उस रंग महल के अंतर्गत, उस आनंद के अंतर्गत पहुंचे हैं। और बलराम जी ने पूरा बल लगा लिया है, और आखिरी में बलराम जी ने जो बल लगाया, बलराम जी जो बल लगाए हैं, बलराम जी का लगाया हुआ बल जब वहां पर पूर्ण तरह से दिखा कि यह सफल नहीं हुआ, तब भगवान कृष्ण के पास आए। तब भगवान कृष्ण के करीब संपूर्ण बल लगाने के बाद, और भगवान कृष्ण के करीब हम पहुंचे, और भगवान कृष्ण के पास में पहुंचकर भगवान कृष्ण ने पूछा कि बात क्या है, क्या हुआ क्या? तो कहा महाराज बस केवल हुआ तो ये है कि हमने पूरा बल लगा लिया, पर कंस इतनी जल्दी मरने वाला नहीं। हमको नहीं लगता कि ये कंस इतनी जल्दी मर जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, बीमारी अगर आ जाती है, रोग यदि आ गया, बीमारी यदि आ गई, रोग अगर पहुंच गया शरीर के अंदर, तो वो रोग इतनी जल्दी समाप्त नहीं होता, थोड़ा समय जरूर लेता। अगर रोग शरीर के अंदर आ गया, रोग अगर शरीर के अंदर पहुंच गया, तो उस रोग को समाप्त होने में, उस रोग को कम होने में थोड़ा समय जरूर लगता। हां, कर्म की गति को काटने में थोड़ा समय जरूर लगता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है कि जैसे रोग को कटने में समय लगता है, कर्म की गति को काटने में समय लगता है, उसी तरह यदि हम देवाधिदेव महादेव पर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, हम ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, हम स्मरण कर रहे हैं, हम संकीर्तन कर रहे हैं, हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हम नाम जाप कर रहे हैं, हम भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, तो शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारा भजन करना, हमारा एक लोटा जल समर्पित करना, हमारा भगवान की मंदिर की ओर अग्रसर होना, हमारे कर्म की गति को और हमारे रोग को, कर्म की गति को भी और रोग को भी, हमारा किया गया भजन हमारी कर्म की गति को भी और रोग को भी धीरे 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 समाप्त कर ही देता है, और वो रोग आखिरी में खत्म हो ही जाता है। आखिरी में रोग वो समाप्त हो ही जाता है। इसलिए कल भी कथा में कहा था, आपको कल भी कथा में वर्णन किया था महाराज, कल भी आपको कहा था कि मानव की देह मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है, मानव की देह प्राप्त हुई है, भगवान मालिक है, भगवान ये मानव का जो शरीर मिला है, ये मानव की जो देह मिली है, जो ये मानव का शरीर जो प्राप्त हुआ है,
ये मिला है। तो इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद में, इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद में हम इतना भजन कर ले, हम भगवान की वो अविरल भक्ति को प्राप्त कर ले, जिस भक्ति के बल पर हमारा दुख, हमारा कष्ट, हमारा रोग, हमारी तकलीफें, ये सब धीरे 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 समाप्त होती चली जाए। इसीलिए कल कहा था, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव कथा कर रही है। कर्म की गति को काटना है, रोग को भी काटना है, दुख को भी काटना है। तो भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल जब आप समर्पित करेंगे, भगवान शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करेंगे, अपने आप आपका दुख कटना प्रारंभ हो जाए, अपने आप। अब उसमें ना तो सियोर वाला महाराज कुछ करेगा, ना दुनिया का कोई सा महाराज तुम्हारे लिए कुछ करेगा। अपने मन के भ्रम को निकाल दो कि मैं वहां जाऊंगी तो वहां से ये भभूति ले आऊंगी, मैं वहां जाऊंगी तो वहां से बेल ले आऊंगी, मैं वहां जाऊंगी तो वहां से नारियल ले आऊंगी और मेरा दुख कट जाएगा। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, छींक आती है तो खुद को छींकना पड़ता है, खांसी आती है खुद को खांसना पड़ता है, रोना आता है खुद को रोना पड़ता है, सिर में दर्द होता है दवाई खुद को खाना पड़ती है, पेट में दर्द होता है दवाई खुद को खाना पड़ती है। उसी तरह हमारे जीवन में जो हमारे कर्म का दुख आएगा वो हमको भोगना है। इसलिए भगवान का भजन हम स्वयं करेंगे तो हमारे कर्म की गति का दुख अपने आप कटता चलेगा। अपनी कर्म गति का दुख अपने आप कटेगा, अपनी कर्म गति का दुख अपने आप कटता चले जाए। आप अपने कर्म के अनुसार अपनी कर्म की गति का दुख आप स्वयं अपने भजन के अनुकूल, आप अपने कीर्तन के अनुकूल, भक्ति के अनुकूल मिटा सकते हो। एक बात आपसे पूछें, आप सब उत्तर देंगे ऐसा हमारा विश्वास कहता है। अभी नेट कौन सा जीबी चल रहा है? 5G, 4G की 3G की 1G? जम के बोलो जरा। 5G। अब आपसे पूछें कि पूर्व में जो नेट चलता था, एकदम पूर्व में जो नेट चलता था, धीरे 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 आदमी थोड़ा बहुत यूज करता था, थोड़ा बहुत चलाया, थोड़ा बहुत देख लिया और आखिरी में वो अपने काम में लग गया, वो अपने कर्म में लग गया, वो अपने कर्म में लगा।
नेट स्लो था, मनुष्य फास्ट था। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो जरा। नेट स्लो था, मनुष्य फास्ट था। नेट स्लो है और मनुष्य फास्ट है। अब नेट फास्ट है और मनुष्य स्लो है। थोड़ा बहुत हिल लेता था, चल फिर लेता था, काम कर लेता था, मेहनत कर लेता था और अपनी मेहनत में तत्पर रहता था, अपनी मेहनत में प्रबलता में वो अग्रण्य रहता था। अब धीरे 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 वो व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, वो नेट तो फास्ट हो गया पर मनुष्य स्लो हो गया। मम्मी ने कहा जा बाजार से हिला दे, अभी मंगवाता हूं, बस मोबाइल पर कॉल किया और सामान आ गया। वो हिलना पसंद नहीं करा। रोग बढ़ा कैसे, तकलीफ बढ़ी कैसे, दुख और कष्ट बढ़ा कैसे? ये हमारे कारण बढ़ा। हम पड़े रहे, नेट का प्रयोग करते रहे पर अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाए। अपने शरीर का हमने स्मरण नहीं किया, अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया। और कल कथा में कहा था शरीर और समय, शरीर और समय ये दोनों अगर हम भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ देते हैं, शरीर और समय हम ये दोनों भगवान को अगर दे देते हैं तो ये निश्चित है कि भगवान इस शरीर को और इस समय को दोनों को संभाल लेता है। जैसे बलराम जी ने जाकर कह दिया कृष्ण भगवान से, भगवान कृष्ण से बलराम जी ने जाकर, बलराम जी ने भगवान कृष्ण से जाकर कह दिया कि कन्हैया, ए कन्हैया, ये मैंने बल का पूरा प्रयोग करा है कृष्ण, और बल का प्रयोग करा, इसके बाद भी ये कंस मर नहीं रहा। आखिरी में भगवान कृष्ण को लगा कि ये मरता क्यों नहीं है, कारण क्या है? तो भगवान कृष्ण को स्मरण आया कि मैंने कुब्जा से चंदन लगवाया था और वो कुब्जा ने जो चंदन मुझे लगाया था, उस चंदन से मैं समझ गया था कि ये बल से नहीं, ये छल से मर सकता है। ये बल से नहीं मरेगा, ये छल से मरेगा। और भगवान कृष्ण ने बलराम जी से कह दिया, अब आप चिंता मत करो। और स्वयं देवाधिदेव महादेव का आराधना भगवान कृष्ण ने करी। स्वयं भगवान कृष्ण ने महादेव की आराधना करी। प्रश्न किया गया था जैसे राम जी रामेश्वर की स्थापना करे तब लंका पर चढ़ाई करी तब रावण मारा, क्या कंस को मारने से पहले भगवान शंकर का ध्यान, भगवान शंकर की पूजन, भगवान शंकर का स्मरण क्या भगवान कृष्ण ने किया था? क्यों नहीं करा? भगवान कृष्ण ने उसी समय पर देख लिया कि ये बल से नहीं मरने वाला, तो इसको छल से मारना पड़ेगा, और छल से मारने के लिए मुझे देवाधिदेव महादेव से आज्ञा लेना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देवाधिदेव महादेव अगर आज्ञा करेंगे और शंकर यदि कृपा करेंगे तो ये कंस जरूर मरेगा। और उसी रंग भूमि में, उसी कंस की धरा पर, उसी कंस की भूमि पर, उसी कंस की धरा पर भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान का स्मरण किया और शिव जी का स्मरण कर कर भगवान शंकर को याद किया, तो मेरे देवाधिदेव महादेव रंगेश्वर महादेव के नाम से प्रकट होकर सम्मुख में आ गए। बोल रंगेश्वर महादेव की। आप में से कितने लोग हैं जो रंगेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी लोग करे हो? जाना चाहिए। जब व्यक्ति हार जाए, जब व्यक्ति को लगे कि मेरा कोर्ट कचहरी का काम नहीं हो रहा, जब व्यक्ति को लगे कि मेरी हार होती चली जा रही है, जब व्यक्ति को लगे कि मेरे जीवन में कोई तरक्की की सीढ़ी मेरे सम्मुख में नहीं है, जब व्यक्ति को लगे कि सारी दुनिया ने मुझे ठोकर मारकर छोड़ दिया, जब व्यक्ति को लगे कि दुनिया के लोगों ने मुझे ताना मारकर छोड़ दिया, लोगों ने मुझे ठोकर मार दी, ताना मार दिया और मुझे छोड़ दिया, जब व्यक्ति को लगे कि अब मेरा कोई नहीं है, उस समय पर एक बार यमुना जी का जल भरकर रंगेश्वर महादेव को चढ़ा कर और दिल से कह कराना, बाबा उसको स्वीकार करता है। याद किया भगवान ने, याद कर रहे हैं भगवान। भगवान कृष्ण ने स्मरण किया,
देखो, ब्रज के कुछ महादेव का मंदिर, ब्रज के अंदर कुछ देवादिदेव महादेव के मंदिर, भगवान शिव का मंदिर ऐसे हैं जिस मंदिर के अंदर भी अगर हम नहीं पहुंचे, मंदिर के दरवाजे तक भी हम नहीं पहुंचे, तो हम केवल उसको हृदय से स्मरण कर लेते हैं तो महादेव हमारे ऊपर कृपा जरूर बरसा देते हैं। ऐसे मंदिर भी इस ब्रज धरा पर विराजमान। उसमें से एक है रंगेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? जम के जरा बोलो। रंगेश्वर महादेव, उसमें से एक है रंगेश्वर महादेव। हम तो यहां तक लोगों से कहते हैं, आप लोगों ने अगर पूर्व में कथा सुनी हो तो हमने कई बार कथाओं के माध्यम से वर्णन किया, यदि कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, कोई अदालत में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है, भाई भाई का झगड़ा चल रहा है, कोई नातेदार रिश्तेदार के माध्यम से कोई गलत तरीके से किसी ने अगर कोई केस लगा दिया, कोई प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है, तो शिव महापुराण में हमने पहले भी वर्णन किया, आज फिर कहते हैं, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक दुर्वा और एक कनेर का पुष्प, मुख से बोलिए, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प और एक अक्षत आखा, इनको रखकर रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव, इन तीनों का स्मरण कर कर जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे मट्टी का ढेला बनाकर, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसी पर ये समर्पित कर देते हैं और उसी शिवलिंग को दीप दिखाने के बाद में उसी शिवलिंग का विसर्जन कर कर ये चढ़ी हुई बेलपत्र, शमी पत्र, दुर्वा, कनेर का पुष्प, अक्षत का दाना, इसको हम लेकर वापिस सजाएं और कैसा भी प्रशासनिक तकलीफ चल रही हो, लगभग 20 दिन इंतजार करना, 21वें और 22वें दिन बाबा चाहेगा तो निर्णय आपके पक्ष में ही आएगा, ये निश्चितता। रंगेश्वर महादेव विजेता का प्रतीक है। महाराज, कल हमको माननीय कमल जी ने बहुत बहुत साधुवाद देंगे और सौरभ जी को हम धन्यवाद देंगे कि कल ट्रैफिक इतना जाम था, पर जैसे ही कमल जी के पास, सौरभ जी के पास में, सौरभ अग्रवाल जी के पास में और इनके पास, इन्होंने कहा गुरुजी बरसाना चलेंगे, हमने कहा दर्शन हो जाए राधा रानी के, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। और हमारे मन में बहुत दिन से था कि बरसाना जाए, राधा रानी का दर्शन करें और वहां ब्रज की धरोहर, ब्रज रच की पूंजी, ब्रज रच की धरोहर और ब्रज रच का सुख श्री संत शिरोमणि श्री विनोद बाबा जी वहाँ बरसाने में विराजते हैं। तो मन में आया, हमने इनसे कहा जब बरसाना राधा रानी का दर्शन करने जा रहे हैं तो मन है कि वहाँ पर परम रसिक श्री विनोद बाबा जी रहते हैं, हम एक बार उनका भी दर्शन करना चाहते हैं। जब पहुँचे राधा रानी का भी दर्शन हो गया,
विनोद बाबा जी से भी मिलना हुआ, उनका दर्शन हुआ, तो वास्तवता लगती है। कोई पूछे तुमसे कि संत का दर्शन क्यों करना चाहिए, शिव महापुराण की कथा कहती है संत जितनी माला जपते हैं, संत जितना स्मरण करते हैं, संत जितना राधा कृष्ण शिव राम जिसका भी स्मरण कर रहे होते हैं, उन संत की कृपा की दृष्टि और उनके मुखाग्रविंद का मात्र दर्शन हो जाए तो जीव का कल्याण तो वैसे ही हो जाता वैसे। और वहां पहुंचकर एक बड़ा सुख का अनुभव हुआ। हम जब पहुंचे, बाबा जी की कुटिया थी छोटी सी, वहां कोई ना कोई दिखावे का काम तो वहां था नहीं है, और संत का जैसा भाव होता है कुछ भी नहीं, छोटी सी कुटिया, पुरानी सी दीवार, छोटा सा दरवाजा, उसके अंदर से जाकर जब हम पहुंचे, मट्टी का नीचे फर्श मर्स तो कुछ लगा नहीं था, केवल गोबर लिपा हुआ था, छोटी सी कुटिया। आप में से कोई गए हैं? आप लोग गए हैं विनोद बाबा जी के दर्शन करने के लिए? तो वहां छोटी सी कुटिया, अंदर जाकर हम जब पहुंचे, और पहुंचने के बाद मन में बहुत बड़ा भाव था, बहुत बड़ा भाव था। हमने सुना था कि जो बहुत भगवान की भक्ति में डूबे होते हैं, राम कृष्ण की भक्ति में डूबे होते हैं, जो राधा रानी की भक्ति में डूबे होते हैं, जो देवी जी की भक्ति में डूबे होते हैं, जो दत्त की भक्ति में डूबे होते हैं, जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबे होते हैं, उनको वो भक्ति शंकर के द्वारा प्राप्त होती है। तो हमारे मन में था एक बार प्रश्न करा जाए बाबा जी से कि आप राधा जपते हैं, आप कृष्ण जपते हैं, राम जपते हैं, क्या कभी आपने शिव भक्ति का भी स्मरण किया है? पर हमें मालूम पड़ा था कि बाबा जी उस समय पर तो मौन रहते थे, उस समय मौन का समय था उनका, और मौन व्रती थे उस समय पर, रात्रि के समय पर उनका मौन व्रत छूटता, तो हमको आना था, तो हमारी बात नहीं। पर उनके जो शिष्य हैं, हमने उनसे पूछा कि हमारे मन में एक संशय है, आप उसका उत्तर देंगे? ये सौरभ जी के सामने की बात है, कमल जी के सामने की बात है, आप उसका उत्तर देंगे? उन्होंने कहा बोलिए महाराज जी। हमने कहा ये बताओ कि हमने आज तक जितनी पुराणे पढ़ी, जितने शास्त्र पढ़े, उसमें लिखा है कि राम शिव की भक्ति देते हैं और शिव राम और कृष्ण की भक्ति देते हैं, तो हमें यह मालूम करना है कि बाबा जी राधा कृष्ण की, भगवान राम कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो क्या इन्होंने कभी शिव की आराधना करी है? बस इतना सब पूछना है। तो उनके शिष्य हमको विनोद बाबा जी जिस परम पूज्य संत शिरोमणि जिस शिवलिंग का पूजन करते हैं, उस शिवलिंग के पास में ले गए और कहा महाराज जी, बाबा जी आज से नहीं, पूरे ब्रज के वनों में जहां जहां रहे, उस वन में उन्होंने जब तक शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ा लिया, तब तक वो कुछ लेते ही नहीं, भगवत भजन में ही लीन रहते। प्रतिदिन का नियम है उनका, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना, प्रतिदिन का। और आपको कभी मौका मिले, आप कभी बरसाना जाएं और पूज्य गुरुदेव के कुटिया में जब आप प्रवेश करें, तो आप वहां जाकर उनके शिष्य से जरूर एक बार कहना कि जो बाबा जी जिस महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, वो महादेव का दर्शन एक बार हमको भी जरूर कराओ। वो महादेव साधारण नहीं हो सकते जो राम और कृष्ण की अविरल भक्ति आपको प्रदान की, सहजता नहीं हो सकती। एक संत का भाव, संत का दर्शन जीवन का एक सुख है, जिनके मुख से दिन रात राम और कृष्ण का नाम निकलता हो, राधे राधे निकलता हो। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं गुरुजी ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, हम कहते हैं कर कर देखिए, पत्र देखिए बड़ा सुंदर है। अभी हम पत्र ज्यादा पढ़े नहीं हैं, मैं वैष्णवी गुप्ता नोएडा से, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं वैष्णवी गुप्ता? हाथ हिला दो आप।
बच्चे को लाए हो क्या साथ में? लेके जाओ, ले आओ। मैं वैष्णवी गुप्ता नोएडा से हूं गुरुदेव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी मां नीमा गुप्ता जो मथुरा आराध्या स्टेट कॉलोनी में रहती हैं। मेरी माता नीमा गुप्ता जो मथुरा के आराध्या स्टेट कॉलोनी में रहती हैं गुरुदेव। पत्र आप लोग भी टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मथुरा के आराध्या स्टेट कॉलोनी में रहती हैं गुरुजी। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी के कुछ साल बाद मेरा गर्भ ठहरा, संतान गुरुजी मेरे गर्भ में आई। इससे पहले मेरा 2 बार 3 बार गर्भपात हो चुका था। संतान का सुख नहीं हो पा रहा था, बड़ी मुश्किल से गर्भ ठहरा। पर गुरुदेव बच्चे की रिपोर्ट जैसे आना थी वैसी रिपोर्ट नहीं थी। बच्चे के सिर में गांठ थी और बच्चे की दोनों किडनी बेकार थी। अल्ट्रासाउंड में बताया गया कि बच्चे की दोनों किडनी बेकार है, इस बच्चे को मत रखो, इस बच्चे के सिर में गठान है। बच्चे का जो लीवर है उस लीवर पर सूजन है। ये बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, ये बच्चा मंद बुद्धि होगा और ये बच्चा हाथ पैर से विकलांग रहेगा। हमने जांच करवाई, सारी जगह जितने डॉक्टरों को दिखाया सारे डॉक्टरों ने एक ही बात कही, तब करें क्या? एक तो पहले इतने बच्चे गर्भ से शांत हो गए, आखिरी में भगवान ने दिया तो ऐसा दिया, अब करें क्या? मेरी मां ने कहा तू भगवान शिव पर भरोसा रख, शंकर जी पर एक बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ कर और शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ कर। और बाबा की कृपा से आखिरी के 8 महीने तक, 9 महीने तक भी वही की वही क्रम रहा कि ये बच्चे के सिर में गठान है, इसकी दोनों किडनियां नहीं बेकार हैं और लीवर पर सूजन है। आखिरी में बच्चा गिराने का मन नहीं करा तो हमने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को जन्म दिया। आखिरी तक डॉक्टर कहते रहे कि यह बच्चा बेकार है, पर गुरुदेव शिव शिव है। 17 जुलाई 2023 को मेरी बेटी ने बच्चे को जन्म दिया और जब उस बच्चे की जांच हुई तो बच्चे के सिर में कोई गठान नहीं थी, दोनों किडनियां पूरी हैं और लीवर भी पूरा काम कर रहा है। हम बच्चे को लेकर यहां आए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु है महाराज। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, ले श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत वे खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण त्यार शंभु तार तार तू। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्तिदार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू।
रो नहीं, अब लाओ। दोनों मत रो, अब दो ही मत रो, बिल्कुल मत रोइए। अब तो बाबा ने अच्छा दिया है ना, शिव कृपा। रोइए नहीं, खुश होकर जाओ, बाबा ने दिया आनंद से। बोला हर हर, शिव कृपा बिना नहीं। लोग कहें क्या होता है, शंकर की आराधना से, शिव की भक्ति से, शिव के गुणगान से। कभी हम कहेंगे, कभी मौका मिले जिंदगी में और सब जगह से ठोकर मार दी गई हो और सबने जब हाथ छोड़ दिया हो, सबने ठोकर मार दी हो, सबने हाथ अगर छोड़ दिया हो, तब एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणारविंद के अंदर जाकर जरूर बैठना, उसके चरणों में जाकर जरूर। और जब हम उसके चरणों में जाकर बैठेंगे, जब उसके पास जाकर बैठेंगे, तो हमको कुछ ना कुछ देगा, संभालेगा जरूर, देगा जरूर। मेरी जीजियों और मेरे ब्रज के जीजाओं, आप सब लोग आए जरूर हो, इस कथा के अंदर बैठे हो। सुभाष चंद्र अग्रवाल जी और सौरभ जी अग्रवाल जी इस कथा को करवा जरूर रहे हैं, पर हम तो कहते हैं यजमान यजमान नहीं रहता। जो शिव महापुराण की कथा को करवाता है वो स्वयं शंकर का एक रूप होता है, जो शिव महापुराण की कथा को करवा लेता है। मेरी जीजियों, ये मौका तो तुमको अब मिल रहा है अपने दिल की बात महादेव जी से कहने का, भगवान शंकर से कहने का, ये मौका तो तुम्हें मिला है। आप दिल से जब देवाधिदेव महादेव से कहेंगे तो वो दिल से सुनेगा। मेरे कृष्ण ने, मेरे ठाकुर जी ने बलराम जी से कहा, तुम चिंता मत करो, ये मरेगा कंस और इसको मारूंगा, ये मरेगा। व्यक्ति के प्राण कब जाते हैं? रावण के पास में 9 ग्रह थे, देवता भी थे, बंधी बने हुए थे, सब कुछ था, सोने का महल, सत्ता, वैभव, सब कुछ था। आखिरी में रावण का अहंकार रावण को मार दिया। रावण का अभिमान रावण को समाप्त कर दिया। पक्षी को पंख बहुत ऊपर तक ले जाते हैं, पक्षी को पंख बहुत ऊपर तक ले जाते हैं। और जिस व्यक्ति में नम्रता होती है, जिस व्यक्ति के अंदर नम्रता थोड़ी बहुत भी है, उस व्यक्ति को परमात्मा भी हाथ पकड़कर बहुत ऊंचाई तक लेकर जाता है। रावण की नम्रता समाप्त हो गई थी और कंस की नम्रता समाप्त हो गई थी। रावण की भी नम्रता समाप्त हो गई थी और कंस की भी नम्रता समाप्त हो गई थी।
रावण जब माता सीता के सामने पहुंचा था तो जानकर रावण कहता था कि तू मेरी हो जा और मुझे अपना बना ले। नम्रता समाप्त हुई, मंदोदरी ने समझाया रावण को। मंदोदरी ने रावण को समझाया, तुम मानो। मंदोदरी रावण से कहती है, तुम जानकी जी को पहचान लो, ये कोई साधारण नारी नहीं है, ये देवी है, लक्ष्मी है, राम नारायण है, उनको पहचानो। पर रावण मंदोदरी की ऊपर क्रोध कर दिया, अपनी नम्रता को, अपने व्यवहार को भूल गया रावण, और अपनी ही धर्मपत्नी को अपशब्द रावण ने कहना चालू कर दिया, अपनी धर्मपत्नी को ताना देना चालू कर दिया, अपनी धर्मपत्नी को अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब धर्मपत्नी हर जगह पर गलत नहीं कहती, जब कभी धर्मपत्नी भी आपको अगर मार्ग प्रशस्त करे तो यह आपका फर्ज बनता है कि उसकी बातों को सुने, धारण करें। जरूरी नहीं कि वो आपके लिए कुछ गलत सोचेगी ना, कुछ श्रेष्ठता भी वो आपके लिए रखेगी। कितना 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 लोग मंच पर बैठते हैं और मंच पर बैठकर कहते हैं नारी का सम्मान करो, नारी का आदर करो, नारी का सत्कार करो। जो कहते हैं हम उनसे भी कहते हैं कि एक बार अपनी चित्तवृत्ति से अपने घर की नारी का भी आदर होना चाहिए, अपने घर की नारी का भी सम्मान होना चाहिए, अपने घर की नारी का भी आदर पूर्ण होना चाहिए, बहुत जरूरी है। नम्रता रावण भूल गया था। जैसे मंदोदरी ने रावण को समझाया था, कुब्जा, जब भगवान कृष्ण ने कुब्जा को पूरा ठीक कर दिया, कुब्जा का शरीर पूरा ठीक कर दिया, कुब्जा पूरी ठीक हो गई, कुब्जा पूरी अच्छी हो गई। जब कुब्जा पूर्ण तरह से ठीक हो गई, तब भगवान कृष्ण ने जब कुब्जा को पूरी तरह से ठीक कर दिया, तब कुब्जा सबसे पहले दौड़कर कंस के महल में गई थी। जब बलराम जी भगवान कृष्ण से कह रहे थे कि ये कंस नहीं मर रहा, बड़ी सुंदर रूप रखी कुब्जा ने, बड़ी सुंदर। इतना सुंदर रूप कुब्जा का हो गया था कि कुब्जा श्रृंगार करी हुई, जो टेढ़ी चलती थी, जो बूढ़ी दिखती थी, जो टेढ़ी होकर चल रही थी कुब्जा, वो एकदम सुंदर हो गई। और सुंदर होते से कुब्जा सबसे पहले कंस के महल में गई। और कुब्जा कंस के महल में पहुंचते से ही राजा कंस को चिल्लाती हुई जा रही है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मथुरा के राजा की जय हो, मथुरा के महाराज की जय हो, मथुरा के राजा की जय हो, मथुरा के महाराज की जय हो। अरे जितने लोग कुब्जा का जय जयकार सुन रहे थे वो सब कुब्जा पर चिढ़ रहे थे। शरीर अच्छा किसने करा? बोलो बोलो, जम के बोलो, जम के बोलो जरा। भगवान कृष्ण ने। कुब्जा को वापिस जवान किसने करा? बोलते जाओ। भगवान कृष्ण ने। कुब्जा को सुंदरता किसने दी? भगवान कृष्ण ने। अब कुब्जा जय जयकार किसकी कर रही है? अरे बोलो तो जम के। कंस की। क्या बोली? महाराज की जय हो, मथुरा नरेश की जय हो, मथुराधिपति की जय हो, मथुरा के राजा की जय हो। इतने में एक वहीं पर खड़ा हुआ एक साधारण सा भक्त भगवान का, जो ब्रज की इस पवित्र भूमि वृंदावन से, भगवान कृष्ण की पवित्र भूमि से, गोकुल से, नंदगांव से गया था, उसने जाकर कुब्जा से कहा, कितनी दल बदलू है रीतू, तेरे को अच्छा शरीर दिया भगवान ने, तेरे को अच्छा रूप दिया भगवान कृष्ण ने, और तू जय घोष क्या कर रही है? कंस के महल में जाकर क्या कर रही है? मथुरा नरेश की जय हो, मथुरा के राजा की जय हो, मथुरा के महाराजा की जय हो। अरे तेरे को तो जय घोष करना थी कृष्ण भगवान की जय हो,
बाल कृष्ण की जय हो, नंद के छोरा की जय हो, यशोदा के लाला की जय हो, तुझे तो जय घोष ऐसा करना चाहिए। अरे कुब्जा ने कहा तुम सब मुझे समझोगे नहीं। तुम सब समझने वाले नहीं हो मुझे। कुब्जा कहने लगी मैं राजा कंस के महल में राजा का जयकारा नहीं कर रही हूं, कंस का। मैं तो जो नया राजा बनने वाला है जय घोष उसका कर रही हूं। मैं क्या इसका जय घोष करूंगी? चुनाव का समय चल रहा है, झंडा किसी का भी लेकर चलते हैं लोग, और किसी का भी झंडा लेकर चलो मना नहीं है, और आखिरी में इतना अंदाजा जरूर लगा कर रखना अपने को कि सनातन धर्म को ठेस ना पहुंचे, बस इतना अंदाजा अपनी बुद्धि में और अपने चित्त में लगाकर चलना। सनातन धर्म को ठेस ना पहुंचे। चिल्ला रहे राजा की जय हो, मथुरा नरेश की जय हो, मथुराधिपति की जय हो, मथुरा के राजा की जय हो, मथुरा के महाराजा की जय हो, चिल्ला रहे मथुरा नरेश की जय हो। परंतु यहां कुब्जा ने कंस का नाम नहीं लिया। हमेशा रोज बोलती थी कंस महाराज की जय हो, मथुरा के राजा कंस की जय हो। आज कंस नहीं बोला कुब्जा ने, आज मथुरा नरेश की जय हो, मथुरा के राजा की जय हो। अब कंस के पास पहुंची तो कंस ने कहा इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर नारी, ये कौन है? तो इतने में किसी ने कहा ये कुब्जा है, कुब्जा। तो कि ये तो टेढ़ी थी, सीधी कैसे हो गई? किसी ने कहा महाराज दीवाल पे कील को ठोको ना, जो दीवार पे कील को ठोकते हैं तो कील टेढ़ी हो जाती है। और कील कब तक टेढ़ी है? जब तक वो सही जगह नहीं ठुकी। दो ईंट के बीच में एक दर होती है और वो प्लास्टर से छुपी होती है, पुट्टी लगी होती है। ठोकने वाला यहां कील ठोक कर देखता है टेढ़ी हो गई, यहां ठोक कर देखा टेढ़ी हो गई, कील को तीसरी जगह ठोक कर देखा, दो ईंट के बीच में सरंग दर में जब वो कील लगती है तो वो कील टेढ़ी नहीं होती, पूरी की पूरी समाहित हो जाती है। ये कुब्जा अभी तक टेढ़ी थी, ये कुब्जा अभी तक टेढ़ी थी। अब ये कुब्जा टेढ़ी तो थी पर अब कुब्जा सही जगह पर जाकर ठुक चुकी है, सही जगह पर जाकर उसका माथा रगड़ चुका है, सही जगह पर जाकर उसका शीश झुक चुका है, सही जगह पर पहुंच चुकी है। इसलिए ये कुब्जा अब सीधी हो गई है। कहां गई थी ये? भगवान कृष्ण के चरणार में। महाराज की जय हो। कंस ने पूछा क्यों री कुब्जा, चंदन लाई है मेरा? चंदन लाई है? जब व्यक्ति ज्यादा सुंदर हो जाता है तो हो सकता है वो अपना काम बंद कर दे जब धन आ जाए तो। एक सेठ सेठानी अपने छोटे से बच्चे को लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। सेठ जी की उम्र थी 80 साल की, सेठानी की उम्र थी 75 साल की। छोटा सा पोता था, उसको लेकर पहुंच गए। मंदिर में तांबे का लोटा रखा था। सेठ जी ने पानी का लोटा उठाया, इतने में सेठानी बोली पहले जल में चढ़ाऊंगी। सेठानी ने लोटा खींच लिया। पोता बोला जल में चढ़ाऊंगा, उसने लोटा खींच लिया। इतने में तो सेठ जी ने लोटा भरा, शंकर जी के ऊपर ले गए। सेठानी दौड़कर पहुंची, लोटे को पकड़ा, छोड़ो तुम, पहले जल में चढ़ाऊंगा। पति बोला पहले मैं चढ़ाऊंगा, पत्नी बोले पहले मैं चढ़ाऊंगी।
और वो लोटा दोनों लड़ रहे थे और शंकर जी पे पार्वती मैया शंकर जी के चरणों की सेवा कर रही थी। उन्होंने सोचा आज चतुर्थी का व्रत है, भगवान के मुख का दर्शन कर लूं। जो भोलेनाथ के मुख का दर्शन करा तो पार्वती जी ने क्या देखा कि भोलेनाथ जी के माथे पे गूमा पड़ा। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, बाबा प्रभु ये क्या है? शंकर भगवान बोले, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। एक लोटा जल है। अरे प्रभु आपके सिर पर चोट? हाँ। क्या हुआ? एक पति पत्नी आपस में झगड़ा कर लिए, लोटा मेरे ऊपर गिर गया। इतने में पार्वती जी बोली, 1 मिनट की देरी मत करो, पहले उस भक्त के घर जाओ और उसको वर देकर आओ। शंकर जी ने पूछा, उसने मेरा सिर फोड़ दिया और तू कह रही है कि उनको आशीर्वाद देकर आओ? हाँ जल्दी जाओ आशीर्वाद दे के आओ। शंकर जी ने पूछा क्यों? बड़ा विचित्र भक्त है, वो तो अच्छा हुआ धीरे से फोड़ा, इसलिए वो ज्यादा तेज फोड़ दे, उससे पहले चले जाओ। मंदिर में ही सेठ सेठानी थे, शंकर जी शिवलिंग में से प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? इतने में छोटे से पोते ने पूछा, दादी कौन है ये? दादी बोली, शंकर जी हैं। पति ने पूछा, कौन है ये? शंकर जी हैं। अच्छा मांग तुझे क्या चाहिए? इतने में सबसे पहला पोता बोला, मैं मांगूंगा, छोटा हूं। इतने में दादाजी बोले, नहीं मैं घर का बुजुर्ग हूं, सबसे पहले मैं मांगूंगा। इतने में दादी बोली, नहीं लेडीज फर्स्ट, पहले मैं मांगूंगा। शंकर जी ने कहा, देखो झगड़ा वगड़ा मत करो, तुम जो मांगना मांग लो। इतने में दादी ने कहा, भोलेनाथ सबसे पहले मुझे दे दो। शिव जी ने कहा, मांग ले, क्या चाहिए? बस 16 साल की बना दो और बड़ी सुंदर बना दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। शिव जी ने कहा, पक्का? पक्का। भोलेनाथ जी ने पूछा, तू 16 साल की क्यों बनना चाहती है? ये डोकरा बहुत परेशान करता है। तुम मुझे 16 साल की बना दो और सुंदर बना दो। भोलेनाथ जी ने कहा, तथास्तु। वो 16 साल की बन गई, लहंगा चोली और छोटी मोटी करके, और वो बूढ़े डोकरे के सामने ऐसे ऐसे ही गए। और उससे कह, देख ले तेरे मुंडा में दांत नहीं। अब बूढ़े बाबा को तो बड़ा गुस्सा है। अब दादाजी को इतना गुस्सा है कि उन्होंने, शंकर जी ने पूछा, मांगो क्या चाहिए? इतने में बूढ़े बाबा बोले, मेरी बारी मांगने की। हाँ मांग लो, क्या चाहिए? इसको कुतिया बना दो, इसको कुतिया बना दो। भोलेनाथ, ये बहुत मेरे सामने ऐसी ऐसी कर रहे हैं, तो इसको। भोलेनाथ जी ने कहा, तथास्तु। अब पोते की बारी। पोते से कहा, तू मांग ले। हाँ, पोते ने कहीं शिव महापुराण की कथा सुन रखी थी, तो उसने भोलेनाथ जी से कहा, शंकर भगवान से निवेदन करा। भोलेनाथ जी से कहा, बाबा बस इतना कर दो, जो जैसा था वो वैसा ही कर दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद मिल गया, आपकी दया दृष्टि मिल गई, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो गया, आपकी दया प्राप्त हो गई, आपकी करुणा मिल गई। इससे बढ़कर उसको कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब उपजा को लगा कि, कंस को लगा कि बड़ी सुंदर हो गई, ये बड़ी सुंदर दिख रही है, बड़ी सुंदर है, ये क्या चंदन लगाएगी? उपजा से पूछा, तुम क्या चंदन लेकर आई हो? क्या तुम चंदन लाई हो? क्या तुम चंदन लाई हो? कुब्जा ने झूठ नहीं कहा, आज कुब्जा ने सत्य कह दिया, चंदन तो लाई हूं,
पर जो मैंने कृष्ण के मस्तक पर लगाया था वो चंदन तेरे लिए लेकर आए। कंस को क्रोध आ गया, अपनी नम्रता भूल गया कंस, अपनी नम्रता समाप्त कर दी कंस ने। कंस नम्रता भूल गया और कंस जैसी नम्रता भूला, हाथ में जो कुब्जा के हाथ में जो पात्र रखा था चंदन का, हाथ में जो पात्र रखा था चंदन का, कंस ने अपने दूतों से कहा कि इसके हाथ से पात्र लेकर बाहर फेंक दो। पात्र उठाकर बाहर फेंका गया। कुब्जा को अपशब्द कहकर, ताना देकर, गालियां देकर, आड़ा टेढ़ा कहकर कंस ने कुब्जा को भगा दिया। कंस कहता है तू मुझे जानती नहीं कुब्जा, तू मुझे पहचानती नहीं है कुब्जा। ये रंग महल मेरा, राज्य मेरा, नगर मेरा, राजपाट मेरा, तो मुझे जानती नहीं है। कुब्जा ने कहा बस महाराज तैयारी करो, जैसे भगवान के सिर पर लगे हुए चंदन को तुमने कुचला है, वो कृष्ण भी आएगा और तुमको कुचल कर जाएगा, निश्चितता है। तुम तैयारी करो। भगवान कृष्ण ने ध्यान लगाया शिव जी का, भगवान देवादिदेव महादेव प्रकट हुए, शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ, स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ, रंगेश्वर महादेव के रूप में रंग महल के नजदीक में प्रकट होते हैं तो रंगेश्वर महादेव कहला गए। कह दिया भगवान शंकर ने, कृष्ण चिंता ना करो, जाओ, तुम्हारे चंदन का अपमान करा है। और चंदन ये लोग कहते हैं ना कि शिव जी पे चंदन लगता है, शंकर पर चंदन लगाने से क्या होता है, ठाकुर जी को चंदन लगाने से क्या होता है, भगवान का चंदन से श्रृंगार करने से क्या होता है। चंदन की मूलता जिस दिन संसार का मनुष्य जान गया, एक बार स्कंद पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की मूलता क्या है, एक बार लिंग पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की मूलता क्या है, एक बार कुर्म पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की श्रेष्ठता क्या है, एक बार ब्रह्मविवर्त पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की मूलता क्या है। मात्र शंकर जी पे चढ़ा हुआ चंदन, मात्र भगवान पे चढ़ा हुआ चंदन अगर एक अंश मात्र का भी है और उसका तुमने सम्मान किया है, सम्मान कर कर अपने मस्तक पर धारण किया है, उस चंदन को लगाकर आप गए हो तो आपका भी सम्मान संपूर्ण जगत में होगा, यह निश्चित है, अगर चंदन का सम्मान हुआ। अब आज के जमाने में चंदन तो गायब हो गया, अष्टगन चालू हो गया। क्या चालू हुआ है? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। अष्टगन चंदन, पहले चंदन घिसते थे और घिस के फिर उस चंदन को देवादिदेव महादेव को लेपन किया जाता था, भगवान का श्रृंगार किया जाता था, भगवान के श्रृंगार का आनंद पाया जाता था। भगवान शिव की आराधना कर भगवान कृष्ण चले और मेरे ठाकुर जी उस रंग महल पर जाकर तुरंत सिंहासन पर चढ़कर कंस भागा, कंस भागा। कब तक भागे? कितनी भी बादाम खाओ, कितने भी रसगुल्ले खाओ, कितनी भी बादाम, काजू, पिस्ता कुछ भी खाओ, चाहे कितना भी ब्यूटी पार्लर में जाके तैयार हो जाओ, तो भी तुम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। मौत तो 7 ताले में आ जाती है तो वो आती जरूर है, उससे कितना भागोगे? कब तक भागोगे?
कहां कहां भागोगे, कहां जाओगे, कहां भागोगे? मौत आएगी जरूर। बस इतना याद रखना कि मृत्यु तो सबकी आना है, मौत सबकी आना है, प्राण सबके जाना है, अंत समय सबका आना है, सबके प्राण जाएंगे, सबकी मृत्यु होगी। पर एक बात का स्मरण अपने अंदर रखना कि अंत समय में उस परमात्मा को याद करते रहना महाराज। अंत समय अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। महाराज अंत समय में इतना जरूर स्मरण रहे कि हम उस परमात्मा को अपने करीब बुलाने का प्रयास करें, अपनी नम्रता ना छूटे। पक्षी पंख से ऊपर बढ़ता है और मनुष्य नम्रता से ऊपर बढ़ता है। धन कितना भी हो, सत्ता कितनी भी हो, फैक्ट्रियां कितनी भी हो, व्यापार कितना भी हो, तुम्हारे घर में चाहे हीरा भरा हो चाहे पन्ना भरा हो, तुम्हारे घर में चाहे कितनी भी दौलत भरी हो, पर अपनी नम्रता समाप्त मत होने देना। दो चीजें अपनी जिंदगी में याद रखिए, एक अपनी नम्रता को मत जाने दो, और दूसरा प्रयास करना अपने दरवाजे से, अपने द्वार से गाय और बेटी खाली हाथ मत जाने दो। इतना ही दो चीजें अपने स्मरण में रखिए, एक अपनी नम्रता को मत जाने दो, और दूसरा अपने दरवाजे से गौ माता भूखी ना जाए और अपने घर में आने वाली बहन बेटियां खाली ना जाएं। ये जरूरी नहीं बहन बेटियों को साड़ी दिलाई जाए, बहन बेटियों को कपड़ा दिला जाए, ये जरूरी नहीं है। बहन बेटियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बहन बेटी जब घर में आए तो उनसे प्रसन्नता से स्माइल देकर, तुम्हारे चेहरे की रौनकता से, तुम्हारे आनंद के साथ उनका आदर किया जाए। जीजी कैसी हो, बुआ जी कैसी हो, आ गए, अच्छा लगा। कुछ देओ मत देओ, किसी के यहाँ कोई कमी नहीं है। बहन बेटियों के यहाँ भी सब कुछ है, जमाई अच्छा कमाता है, सब कुछ करता है, आनंद में रहता है। घर के फूफा जी हो, बुआ जी के पति हो, वो भी कमा रहे हैं, सबके बच्चे कमा रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। बस तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी वात्सल्यता और तुम्हारे मुख की मिठास, ये होना जरूरी है। कोई आया, जीजी भोजन करके जाना, कमर साहब भोजन करके जाना, फूफा जी 2 रोटी खाकर जाना। भले अपनी परिस्थिति कैसी भी हो, पर दरवाजे से गाय बिना रोटी के ना जाए और दरवाजे पर आने वाली बहन बेटियां घर से भूखी ना जाए, इतना याद है। नम्रता ना छोड़िएगा, नम्रता अगर छोड़ दी है तो फिर जीवन का सुख नहीं पाएगा। नम्रता अपने भीतर होना चाहिए। नम्रता जहाँ समाप्त हो जाती है वहां से फिर आनंदता चली जाती है। नम्रता समाप्त, ये हमें चाहिए कि हमें क्या रखना है, हमें क्या कहना है, हमें क्या प्रदान करना है। अभी यहां श्री सुभाष चंद्र जी अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, सौरभ जी अग्रवाल जी बैठे हैं और इनकी पूरी समिति, इनके मित्र दोस्त सब बैठे हैं, और यहां पर कई हलवाई भी बैठे होंगे जो भोजन बनाते होंगे। और तुम्हारे यहाँ शादी हुई होगी, बच्चों का जन्मदिन हुआ होगा, या तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन हुआ होगा, तो हलवाई ने लिस्ट दी होगी। बोलो, अरे बोलो तो जम के, दी कि नहीं दी? हलवाई की लिस्ट आप लोगों ने पढ़ी कभी कि नहीं पढ़ी? अरे बोलो तो जम के बोलो, हाथ उठाकर बोलो जरा, पढ़ी ना? पढ़ी है ना? हलवाई की लिस्ट में टेंट का सामान लिखा होता है, हलवाई की लिस्ट में गैस की टंकी लिखी होती है, हलवाई की लिस्ट में बट्टे, जो भट्टा है भट्टा और बर्तन सब लिखा होता है, हलवाई की लिस्ट में किराने का सामान लिखा होता है।
कुछ नहीं लिखा हो तो बता देना, आप लोग ध्यान रखना। किराने का सामान लिखा होता है, हलवाई की लिस्ट में डेयरी का सामान, दूध, दही, शहद, घी, जो भी लिखना है वो सब लिखा होता है। हलवाई की लिस्ट में सारा किराना, सारा दाल, चावल, बर्तन, भांडे सब लिखा रहता है। टेंट का सामान, गैस का सामान, भट्टी का सामान, नारियल भी लिखा होगा, अगरबत्ती भी लिखी होगी। उस हलवाई की लिस्ट में सारा सामान लिखा होता है, पर हलवाई की लिस्ट में तुलसी का दल नहीं लिखा होता है। लिखा होता है क्या? जम के तो बोलो जरा। नहीं लिखा होता। हलवाई की लिस्ट में सारा सामान मिलेगा, पर हलवाई की लिस्ट में कहीं नहीं लिखा होगा कि भोजन में डालने के लिए तुलसी का दल चाहिए। यह हलवाई की लिस्ट में नहीं लिखा होता। ये तुलसी का दल हमें याद रखना पड़ता है कि मेरे यहाँ पर शादी है, मेरे यहाँ कार्यक्रम है, मेरे यहाँ फंक्शन है, मुझे तुलसी का दल भोजन में डालना है। बोलो सही है कि गलत है? हलवाई की लिस्ट में सारा सामान लिखा होता है, पर तुलसी का दल नहीं लिखा होता। तुलसी का दल हमें याद रखना पड़ता है। उसी तरह संसार की लिस्ट में, परिवार की लिस्ट में परमात्मा का नाम नहीं लिखा होता, पर उसे हमें याद करना पड़ता है कि वो भी है। हम उसे याद करते रहे। हम उसका स्मरण करते रहे। हम जब जाएं तो वो उस परमात्मा के नाम की लिस्ट हमारे पास में होना चाहिए, परमात्मा की भक्ति की लिस्ट हो। वो लिस्ट हमारे पास में। महाराज, आपके पास में क्या है पता नहीं, उनके पास में क्या है पता नहीं, और उसके पास में है। उसके स्मरण। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। शिव कथा वर्णित हो रही। भगवान स्वयं शिव प्रकट हुए। भगवान कृष्ण ने कंस को पछाड़ा, मारा। कृष्ण और बलराम दोनों देवरिदेव महादेव के सामने पहुंचे। ये कथा चल रही है रंगेश्वर महादेव की। दोनों सामने पहुंचे। सामने शिवलिंग, कृष्ण बलराम दोनों बैठे। हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण और बलराम जी ने भगवान शिव का स्मरण किया। कृष्ण कहते हैं बलराम जी से, ये शिव की कृपा है, उनकी उदारता है जो ये कंस मरा है। कभी भी अपने जीवन काल में ये मत कहना कि जैसे कोई व्यक्ति कह देता है वो तो मैंने करा, ना ना। जैसे कल सौरभ जी और सुभाष जी कह रहे थे इतना अच्छा आयोजन चल रहा है, बाबा की कृपा है। उनके मुख से एक बार भी ये नहीं निकला कि गुरुजी हम करा रहे हैं या ये करा रहे हैं या वो करना, ना। उनके मुख से एक ही बात निकला, जी तो बाबा करा रहा है, बांके बिहारी करा रहा है, भोलेनाथ करा रहे हैं, तो ये कथा हो रही है। हम क्यों अपने ऊपर? ये भगवान कृष्ण ने कहा स्वयं बलराम जी से कि ये कंस जो मरा है, आपने पूरा बल लगा लिया, मैंने पूरा छल लगा लिया, पर ये कंस इसके कर्म से मरा, इसके कर्म से मरा।
और ये शिव कृपा है। ये सामने जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, ये मेरे देवादिदेव महादेव जो प्रकटे हैं, ये साधारण नहीं है। भगवान कृष्ण ने और बलराम जी ने हाथ जोड़कर शंकर जी की आराधना करी। शिव जी प्रकट होकर बोले, बोलो कृष्ण, बोलो बलभद्र जी, क्या चाहिए, क्या चाहना है? भगवान कृष्ण और बलराम जी ने कहा, कुछ नहीं, केवल एक कृपा कर दो, इस रंग महल के नजदीक में आप रंगेश्वर महादेव बनकर विराजमान हो जाओ। इससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बोल रंगेश्वर महादेव की, आप विराजमान हो जाओ। कहते हैं एक सूर्या गोपी थी, क्या नाम था उसका? सूर्या। महाराज पिता चले गए उसके, और उसके पिता जाने के बाद में जब अकेली रह गई, बड़ी बड़ी विचित्र कथा है सूर्या गोपी की, बड़ी विचित्र कथा। अकेली रह गई, सूर्या के पिता गए, उसका पति गया, वो अकेली रही, अकेली, कोई भी नहीं उसका। और एक बार सूर्या ने विचार करा कि मैं अकेली हूं और लोग मेरा मुख देखना पसंद नहीं करते, लोग मेरे ऊपर अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं। ऐसे कई संवाद हमारे जीवन में आते हैं। एक किसी ने प्रश्न किया था कि गुरुजी ये बताओ, क्या जिस स्त्री का पति अगर चले जाए मान लो, तो क्या वो पाशुपति व्रत नहीं कर सकती? क्या वो 16 सोमवार के व्रत नहीं कर सकती? क्या वो भगवान शंकर के सोमवार के व्रत नहीं कर सकती? क्या वो एकादशी प्रदोष का व्रत नहीं कर सकती? अब इसमें स्त्री की क्या गलती है? अगर पति चला गया या पत्नी पहले चली गई तो पति की क्या गलती है? ये तो मानव की देह है, जितना जिसका लिखा कर आया है वो समय पर जाएगा और आएगा। ये उसके हाथ में है, आपके और हमारे हाथ में नहीं है। जन्म, मरण और परण, विवाह, एक जन्म, एक मृत्यु और एक विवाह, ये तीन मेरे देव आदित्य महादेव के हाथ में है। किसको कब देना है ये उसके खाते में लिखा, ये उसके खाते में है। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा, देखिए, पूरी किताब ही भेजी हो, पूरा रजिस्टर भेज दिया उनने छोटा सा, पर लिखा पत्र एक ही है। मेरा नाम पूजा शर्मा है, गांव बरथा, कौरसी, जिला सहारनपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मेरी संतान नहीं थी, औलाद नहीं थी, लोग अपशब्द कहते थे, ताना भी कस देते थे, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। तब किसी के कहने पर मैंने पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। जब मेरा पहला पशुपति व्रत आया, तब गुरुदेव व्रत कर कर जब मैं वापिस घर को आई और मैंने प्रसाद को खाया, भोजन किया, और रात्रि को मुझे वोमिटिंग होना चालू हो गई, उल्टी होना चालू हो गई। जब मुझे उल्टियां हुई, दूसरे दिन वापिस उल्टियां होना चालू हुई, तीसरे दिन फिर उल्टी होना चालू हुई, तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा पेट में कब्ज के कारण बस तुम्हें उल्टियां हो रही है। डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि तुम्हें संतान की प्राप्ति है। समय निकल गया, हमें लगा कि कब्ज हो रही होगी,
1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, पर वैसा की वैसा ही उल्टियां चलती रही। डॉक्टर ने कहा था कि कब्ज है और मालूम नहीं पड़ा। 3रा महीना जब आया, गुरुदेव मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, हमने फिर डॉक्टर को दिखाया, तब जांच हुई और जांच में मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ है और मुझे भगवान ने संतान दी। यह शिव तत्व है। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास जब प्रबल होता है। एक पत्र में एक बेटे ने लिखा है, मैं रेखा पाल, पति का नाम सुरेश पाल, निवासी गांधी चौराहा, लालगंज, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव मेरे बेटे का नाम है विवेक पाल। 2019 से सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दे रहा था, पर कुछ ना कुछ कारण से उसका नौकरी नहीं लग रहा था। मेरा बेटा पूर्ण तरह से हार गया और उसने कह दिया, मम्मी अब मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मेरा जॉब ही लग ही नहीं रहा। गुरुदेव 2021 में पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, और टीवी पर सुनते से मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक काम कर, शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर, और अब की बार अगर एग्जाम देने जाए तो बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर जाना। मैंने अपने बेटे से जब कहा, बेटे ने कहा ठीक है मां, तू बोल रही है तो आखिरी बार एग्जाम दूंगा, इसके बाद एग्जाम नहीं दूंगा। और गुरुदेव 2022 में CGL का फॉर्म मेरे बेटे ने भरा, और जैसा मैंने कहा था मेरे बेटे ने वही करा जो आप व्यासपीठ से बोलते हो। बाबा को जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाई और उसने एग्जाम दिया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, जो एग्जाम बेटे ने 2022 में दिया था, बाबा की कृपा से उसका रिजल्ट 14 मई 2023 को आ गया, और मेरा बेटा दिल्ली केंद्रीय मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो। रेखा पाल, पति का नाम सुरेश पाल, निवासी गांधी चौराहा, लालगंज, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, आप जितने भरोसे के साथ में भगवान की कथा सुनते हो, आप जितने भरोसे के साथ में भगवान का भजन करते हो, आप जितने भरोसे के साथ में भगवान का नाम जाप करते हो, भगवान के मंदिर में जाते हो, एक लोटा जल समर्पित करते हो, उसका फल तुम्हें मिलता जरूर है। सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, उसके भरोसे